एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल डूइंग गाइस। तो लास्ट वीडियो था हमारा ये पिलग्रिम एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम से रिलेटेड ही। तो गाइस मैंने आपने उस वीडियो में इसकी ऑयल सीरम के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर करी थी, किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, कितने रुपए का है और मतलब मंथली क्या करता है। 28 दिन में हेयर ग्रोथ का ये दावा करता है, जो कि देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ ही भी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो हमारे टीन एज होते हैं उनके पास इतना पॉकेट मनी नहीं रहता कि वो इस चीज़ को अफोर्ड कर पाए। तो मेरा आपसे सोल्यूशन ये है कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज आपके लिए बहुत प्यारी सी अमेजिंग सा हेयर ऑयल, आपके बालों की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। साथ में जो ये 28 दिन का दावा कर रहा है, इसी के साथ हम एक रहता है ना कि मैं ये नहीं कह रही 28 दिन में आपकी न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मेरी साइड से बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि आप इसे अफोर्ड परचेज ही करिए। जो नहीं कर पाते हैं वो मैं उनके लिए ये तेल लेकर आई हूँ। देखिए आप भी जानते हैं, जो हमारा आंवला रहता है बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहता है हमारी बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, हमारी बॉडी के लिए कोलेजन को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी मात्रा में रहता है उसमें विटामिन सी। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो मैंने हेयर ऑयल बनाया आज का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आपकी हेयर ग्रोथ को फास्ट कर देगा, साथ में बालों में थिकनेस लेके आएगा, बालों में वॉल्यूम गेन करेगा। अगर बालों की बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी कम हो रही है तो उसको भी ग्रोथ करेगा। तो वो मैं आपको इस ऑयल को बनाने के लिए ना मैंने यूज़ किया है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स रहेगा वो रहेगा आंवला। आपने भी भर के आंवला लेना है, जितना भी आप यूज़ कर पाएँ अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं जब भी ऑयल बनाती हूँ अपने बालों के लिए, तो हमारे घर में तो सभी यूज़ करते हैं, जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ घर पर। तो उस चीज़ों को मैं क्या करती हूँ, अपनी मेरी सिस्टर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं, मेरे भाई हैं, तो इसलिए मैं घर पे क्या करती हूँ, जब भी ऑयल बनाती हूँ तो 1 मंथ का तो मैं परमानेंट बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 आंवला लिए हैं मैंने, 4 दे देना, 4 आंवला है, वो गिर गया। 4 आंवला, ये 5 और एक ये इतना बड़ा अदरक। देखिए अदरक भी हमारी बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छे से फास्ट करने में हेल्प करता है, बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है बालों की लेंथ में भी, और आपका स्कैल्प को क्लीन करने में भी, बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अच्छे से वर्क करेगा ये। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा ऑयल। आप इसे एक बार बनाने का प्रोसेस जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, इसी तरीके से अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो 100% आपको कभी भी कुछ भी चीज़ यूज़ करने की नीड नहीं रहेगी। और जो हमारे बाहर के सीरम वगैरह रहते हैं, जो मतलब देखिए आज ये आ गया पिलग्रिम, कल कोई और आएगा। मैं इसलिए ये नहीं कह रही कि आप इसे यूज़ करिए या इसी से आपका हेयर ग्रोथ होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट करिए अपनी डेली लाइफ में। ये जस्ट मैंने एक रहता है ना कि नॉलेज के लिए मंगवाया कि भाई मैं इसका एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। कभी कोई मतलब रहता है ना कि भाई आपने वो यूज़ किया है या उसके बारे में आप जानते हो, इसलिए मैंने इसको मंगाया। मैंने क्या किया, मुझे ये थोड़ा सा साइड पे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में लगा और 3 बोतल हमारी बहुत अच्छे प्राइस में मिली थी, इसलिए मैंने इसको मंगवाया। इसलिए नहीं मंगवाया कि मुझे हेयर ग्रोथ प्रमोट करना था, इससे नहीं, इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए कि किस तरीके से वर्क करेगा। ये हमारे 28 दिन का जो दावा है, ये कह रहा है कि 28 दिन में न्यू हेयर ग्रोथ प्रमोट करने की ये कह रहा है। ऐसे नहीं कि भाई एकदम हो जाएगी, हमारा जो हेयर फॉल है वो लॉस होता है, स्टॉप होता है, नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए मैंने इसको मंगवाया। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी हमेशा अपनी नेचुरल चीज़ों को, देखिए परमानेंट रहती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होती, इनको कोई भी चेंज करने वाला नहीं होता। तो मैं बिलीव करती हूँ इन पर, हमेशा बिलीव करती हूँ और करती हूँ कि मैं इन्हें यूज़ करती हूँ, मैं भी इन्हें यूज़ करूँगी। ऐसी चीज़ें नहीं, लेकिन हमें रहता है ना कि जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस चीज़ को हमें मतलब कुछ नई चीज़ें आती हैं, उन्हें हमें उनका नॉलेज लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने उसको यूज़ करने के लिए, बट मैं ऑयल जो है वो घर का ही बनाया हुआ यूज़ करती हूँ। तो चलिए इसको ऑयल को बनाने का प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी प्यारा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी नई अमेजिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस को जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन, जिससे आपको जो भी मेरी वीडियोस मिलती रहे वो आप अपडेटेड रहें। जब भी मैं वीडियो डालूँ, मतलब जैसे अपलोड करूँ, वो फर्स्टली आपके ही पास आए, ठीक है। तो चलिए एक बार ऑयल बनाने का प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इसी मेथड से करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो पहले हमें लेना है यहाँ पे रो आंवला, जो कच्चा आंवला रहता है, आपको कच्चा आंवला ही लेना है। अगर अभी अवेलेबल नहीं है कच्चा आंवला तो आप पाउडर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको आंवला ही लेना है। आप इसकी जगह कोई भी चीज़ें स्किप नहीं कर सकते। उसको छोटे छोटे पीसेस में आप चॉप कर लेना, कट कर लेना। फिर हमारा यहाँ पे सेकेंड इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आपको बताया था, जिंजर, जो कि अदरक देखिए हमारी फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और जब हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑयल में आ जाती हैं अदरक की, तो वो और भी ज़्यादा वर्क करेगा। थर्ड इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं हम यहाँ पे अनियन, एक रेड वाला अनियन लेना, प्याज, उसको छिलके के साथ ही कट कर लेना।
छिलका आपको उसका नहीं निकालना है, क्योंकि देखिए छिलके में भी वही प्रॉपर्टीज़ रहती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो हमारी अनियन में मिलती है। फिर यहाँ पे फोर्थ इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करने वाले हैं कुछ 2 चम्मच कलौंजी। कलौंजी आपके बालों को काला करने में हेल्प करेगी। 2 चम्मच लेना है मेथी दाना जो बालों को स्ट्रॉन्ग करेगी। इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेशियम, मैग्नीशियम और आपका प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, जिससे बालों की ग्रोथ फास्ट होती है। फिर यहाँ पे 1 चम्मच फ्लैक्सीड का ऐड कर रही हूँ बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ करने के लिए। और 1 चम्मच, इसमें बस 1 चम्मच ही ऐड करना है फ्लैक्सीड को, क्योंकि वो जेल कंसिस्टेंसी में हो जाता है इस वजह से। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको हल्दी डालना है, अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी इसलिए डाल रही हूँ जो भी आपके बालों में मतलब स्कैल्प पे चोट वगैरह होगी वो क्लीन करेगी। फिर यहाँ पे आपको लोहे का बर्तन ही लेना है। ऑयल को बनाने के लिए लोहे के बर्तन के सिवा कोई भी आपको बर्तन नहीं लेना है। लोहे के बर्तन में ही ऑयल बनाना है, क्योंकि इसकी हमें प्रॉपर्टीज़ और अच्छी करनी है इसलिए। फिर यहाँ पे मैंने 2 बाउल भर के सरसों का तेल लिया था, जो हमारा घर का फ्रेश ऑयल है, हमारे घर का ही है ये निकला हुआ। तो यहाँ पे मैं होममेड हेयर ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल प्योर है ये, इसमें कोई भी मिलावट वगैरह नहीं है। अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल जो भारत का आता है वो। फिर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कुछ लौंग आपके बालों को क्लीन कवर करती है, स्ट्रॉन्ग करती है आपके रूट्स को। साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कॉफ़ी पाउडर। ये ऑप्शनल है, कॉफ़ी पाउडर अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें ऐड ज़रूर करिएगा। फिर यहाँ पे हम इसे लो फ्लेम पे, आपको गैस पे लो फ्लेम पे बनाना है, और जिस तरीके से बता रही हूँ इसी तरीके से बनाना है। फर्स्टली आपको कच्चे तेल में ही अपना आंवला और जो आपकी कटी हुई प्याज थी वो, और साथ में हमारा अदरक, जो हमारी अभी कच्ची चीज़ें हैं उनको आपको अभी इस तेल में डाल के रखना है। फिर उसके बाद इसका हल्का सा मैंने इसको फ्लेम को चलाया हुआ, लेकिन लो फ्लेम पे चलाना है बस। फिर इसको धीरे धीरे से आपको बॉईल करना है। फिर इसमें हम 1 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे, वो है हमारा लोहे की कील। जी हाँ, लोहे की कील से मैंने ऑयल बनाया, आपके बालों को जड़ से काला करेगा, बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा। लोहा आयरन हमारी हेयर स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। बाल अगर टाइम से सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको ब्लैक करने में हेल्प करता है, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। फिर आपको धीरे धीरे से बॉईल करना है इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको एक बार गैस का लो फ्लेम जो मैं दिखा रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ जिससे आप इसे धीरे धीरे से बनाएंगे। अगर आप इसे इसी मेथड से बनाते तो आपको इसका 100% रिजल्ट मिलने वाला है। आप कोई भी ऑयल अगर यूज़ कर लेते ना, जब आप इसको एक बार यूज़ करके देखना तब आप मुझे डिफरेंस बताएंगे खुद ही आगे। बिफोर आफ्टर का पिक ज़रूर शेयर करना मुझे, और यूट्यूब चैनल में आपकी जो भी हेयर प्रॉब्लम है वो भी मुझे आप ज़रूर शेयर करना। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसी के लिए आपको एक रेमेडी लेके आऊँगी। तो अब इसको धीरे धीरे से मैं बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बॉईल करना है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें जलानी नहीं है, बस ये हमें इसमें भूनना है जब तक ये रेड ब्राउन सा ना हो जाए बस। तो साइड में हमारी माता जी बना रही थी खाना, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी मम्मा हो रही थी लाल परी, बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा उनका भी एक शॉट ले लूँ। मैंने कहा कि लाओ आपका पिक क्लिक करूँ, तो इसलिए मैंने इनको इसमें ले लिया था। तो फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको बॉईल कर लिया है। फिर इसमें जो हमारे मसाले थे जैसे कलौंजी, मेथी, फ्लैक्सीड, हल्दी और आपका लौंग, जो कॉफ़ी पाउडर था, वो सारा चीज़ आपको इस टाइम डालना है, ठीक है, क्योंकि अभी इसका जो प्रॉपर्टीज़ है अदरवाइज़ ये फूक जाता तो हमें वो वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल पाती। फिर आपको इसको 1 रात ऐसे ही लोहे के बर्तन में रख देना ठंडा होने के लिए। 1 रात इसको ऐसे ही रख देना है। फिर अगले दिन आप क्या करेंगे, जो भी हमारा इसमें सामान था, लोहे की कील वगैरह, उसको अच्छे से निकाल लेना है। फिर आपको लेना है कॉटन का कपड़ा, यानी कि सूती कपड़ा जो रहता है वो। फिर हम अपने ऑयल को स्ट्रेन कर लेंगे कॉटन के कपड़े की हेल्प से। फिर ये ऑयल आपका बिल्कुल रेडी है और आप इसे लगा करके अच्छे से अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाइए। गाइस ट्रस्ट में, जब आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ना तब आपको इसका डिफरेंस मिलेगा, और मुझे बिफोर आफ्टर का पिक जरूर शेयर करना। ऑयल बनाने का प्रोसेस आपने देख लिया है, किस तरीके से आपने इसे बनाना है और किस तरीके से आपने इसे अप्लाई करना है। जस्ट आपने देखिए ऑयल तो ट्वाइस ऑफ वीक करना ही करना होता है, तो जरूर यूज़ करिए। बालों में ऑयलिंग बहुत ज़रूरी रहती है गाइस। जिस तरीके से हमारी बॉडी में फूड्स की ज़रूरत रहती है, हम वाटर ड्रिंक करते हैं, दूध पीते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों की जो रहता है ना, हार्मोन्स की, कि हमें भाई इस चीज़ की भूख है तो हम वो खा लेते हैं। उसी तरीके से हमारे बालों में देखो मैंने अभी, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, देखो मैंने अपने बालों में ना ऑयल नहीं लगाया। कब से ऑयल नहीं लगाया मैं आपको ट्रस्टली बताऊं तो मैं सच्ची, मेरा ऑयल जो हेयर ऑयल है, जो घर वाला होममेड हेयर, वो खत्म हो चुका है फिलहाल। तो मुझे कम से भी कम 1 मंथ हो गया है कम्प्लीट जब से मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं किया है। और कुछ मैं बाहर हूँ काफ़ी टाइम से, जैसे रहता है ना कि कुछ वर्क से मैं पार्लर वगैरह सीख रही थी उस टाइम पे,
तो मेरा भारी जाना रहता था, पार्लर से गई आई घर पे थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर दोबारा से सो गई, खाना पीना खाया, इस तरीके से चल रहा था मेरा प्रोसेस। इस वजह से मैं ना ऑयल भी नहीं लगा पाई अपने बालों में, इतना ज़्यादा बाल मतलब डैमेज से साइन से भी नहीं रही है मेरे बालों में, बहुत ही ज़्यादा फ्रीजीनेस सी हो गई है बालों में। तो इस फ्रीजीनेस को कम करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो घर के होममेड हेयर ऑयल रहते हैं, मतलब होममेड ऑयल जरूरी नहीं है होममेड, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करिए, लेकिन ऑयल आपने ट्वाइस ऑफ वीक करना ही करना है, यानी कि 2 दिन आपने ऑयल वीक में यूज जरूर करना है। जैसे आप मंगल की नाइट में ऑयल यूज कर लिए, वेडनेसडे को हेयर वॉश कर लीजिए, और जैसे आप सैटरडे की नाइट में कर सकते हैं, संडे हेयर वॉश कर लीजिए, संडे में कंप्लीट डे लगा लीजिए। ये मैं सैटरडे की नाइट को करूँगी, पूरा संडे रखूँगी, मंडे में हेयर वॉश करूँगी, यानी कि पूरा 2 दिन मेरा हेयर ऑयल रहेगा बहुत अच्छे से मेरे बालों में, जिससे बालों में एक रहता है ना मॉइस्चराइजर लॉक हो जाता है, बालों में नमी रहेगी, बाल शाइन करेंगे, सिल्की स्मूथ लगेंगे। जैसे भी बाल थोड़ा सा रफली लगे ना खड़े खड़े से जो हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा फ्रीजी से, तो ये फ्रीजी को लॉक करता है हमारा ऑयल। और क्या, जब बालों में शाइन आ जाती है, आप मेरे कहने से एक बार सरसों का तेल लगाइए, आज कुछ भी मत करिए, मेरे कहने से आज ही आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ऑयल लगाइए सरसों का। बस क्या लेना है, सरसों का तेल लीजिए घर वाला, अभी लगाइए, मतलब मेरे कहने से लगाइए बालों में। अभी आज आप रात छोड़ेंगे, फिर हेयर वॉश करेंगे सुबह, तब आप मुझे बताना कि आपके बालों में कितना अच्छा आपको टेक्सचर मिला है, ठीक है। ये इंस्टेंट रिजल्ट वाला बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इंस्टेंट आपको इस चीज़ से। तो मेरा आपसे बस यही सजेशन है कि आपको ऑयलिंग तो जरूर करना है, ठीक है। ऑयलिंग बहुत जरूरी रहती है हमारे सिर के लिए, इसलिए मैं आपसे बोला है, हमारे बालों के लिए, सॉरी स्कैल्प के लिए भी, क्योंकि बालों में फिर ड्राइनेस हो जाती है। स्कैल्प जब ड्राई रहेगी तो हमारी जो रहता है ना, जब जमीन ही बंजर पड़ी है तो फिर उसमें खेत वो उपजाऊ नहीं है जमीन, तो फिर उसमें क्या ही उगेगा। तो सेम हमारा स्कैल्प है, अगर स्कैल्प भी हमारा बंजर पड़ा है, बेजान पड़ा है और नमी नहीं है, क्या ही उसमें से ग्रोथ होगा। फिर उसी तरीके से देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इस चीज़ों का, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा जो आज का टॉपिक है वो बहुत प्यारा लगा होगा। ऑयल का जो आप प्रोसेस है आप उसे समझ गए होंगे। और देखिए ऑयल का जो प्रोसेस है, आपने ये नहीं करना कि आपका लो मीडियम पोरोसिटी है, हाई मीडियम पोरोसिटी है, एक मीडियम, कुछ भी नहीं है, आपका कैसा भी पोरोसिटी हो बालों का, आपने ऑयल यूज करना है इन वीकली 2 टाइम्स तो करना ही करना है, ठीक है। तो मेरा आपसे सजेशन यही है, अगर आप चाहते हैं अपने बालों में ग्रोथ हो, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइन करें, आप भी चाहते हैं कि आपके सर का ताज जो है वो हमेशा अच्छा बना रहे, क्योंकि देखिए बाल जो है हमारे सरों का, हमारे हेड का एक रहता है ना, हमारे सर का ताज होते हैं। अगर बालों से हमारा एक अलग ही लुक आता है, हमारे बाल, हमारे फेस का, हमारी बॉडी का बहुत अच्छा सा एक प्यारा सा लुक आता है अगर हमारे बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बाल बहुत अच्छा रहे, आपका लुक बहुत प्यारा लगे, आप कहीं जाए एक अच्छे कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को प्रेजेंट करें, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है बहुत ज़्यादा वर्क करती है हमारी लाइफ में, तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आप अगर इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस मेरे चैनल पे बने रहिए, शिव ठाकुर ऑफिशियली पे, और शिव ठाकुर ऑफिशियली को प्रेस करके जरूर जाना, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन बनता है तो प्लीज़ आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर लेना, मैसेज कर देना, मैं आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।